नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी जनसंगठन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के को देखने वाले, जिनका अपना बहुत ही मशहूर और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर और चेयरमैन सुदेश शर्मा जी हैं। इनका इंस्टीट्यूट अमेजन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के नाम से बहुत ही उत्तराखंड में बहु प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आज सुदेश शर्मा जी से कुछ ऐसे क्वेश्चन करना चाहता हूं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और इस फील्ड में जो भी बच्चे कार्य कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके बारे में मैं सुदेश शर्मा जी से दो चार कुछ क्वेश्चन करूंगा और आपके सामने सुदेश शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं कि सुदेश शर्मा जी जो है हमारे चैनल में उपस्थित हैं। मेरा मानना है कि इस कोविड काल में, जब से कोरोना का एक महामारी आई है हमारे देश में जी, इसमें आपकी जो आपसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है होटल एंड टूरिज्म, ये बहुत प्रभावित हुई है और लॉकडाउन में सबसे प्रभावित होने के बावजूद आज भी इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के बारे में अभी तक कोई भी ऐसा कदम सरकार ने नहीं उठाया कि इनका आगे भविष्य क्या है, इनको कब खोलना चाहिए और कब इनको स्टूडेंट्स के लिए, या हम कहते हैं कि आने वाले टाइम में सबसे जो हमारे देश का भविष्य, जो स्टूडेंट है हमारे, उनके बारे में सरकार अभी कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहती। और मैं इसमें आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि अगर सरकार स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट को खोलने का कोई प्रस्ताव लाती है और अगर वो प्रस्ताव आ भी जाता है, तो क्या आपकी तरफ से आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो बच्चे यहाँ आपके पास आते हैं, उसको बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना से बचाव करना है, अगर क्लासेस वगैरह सब खोल दी जाएं तो आप किस तरह से उसका पालन करेंगे, जो हमारी गाइडलाइंस हैं WHO की? बड़ा अच्छा प्रश्न किया कुलदीप जी आपने। 24 मार्च से संक्रमण काल कोविड की वजह से जो लॉकडाउन किया गया था हमारी सरकार द्वारा, तब से लेकर लगभग 6 महीने हो गए हैं और हम लोग सभी पूरे देश और प्रदेश के लोग जो हैं कोविड-19 महामारी के चलते हुए सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छात्रों छात्राओं की बात तो अलग है ही, पर उसके अलावा भी सभी जितने भी नागरिक हैं हमारे हिंदुस्तान के, प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो सभी इस संक्रमण को लेकर बहुत चिंतित हैं। इवन सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, सरकार अपना अधिकतम प्रयास कर रही है कि इस कोविड से बचा जा सके। चूँकि ये महामारी इस तरह की है, पूरे विश्व में ये फैल रही है, फैल चुकी है। जो डेवलप्ड कंट्रीज थे ऑलरेडी, वो इस महामारी के प्रकोप से भी वो भी नहीं बच पाए और उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ी है। वहाँ के नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ी हैं। बहुत सारी जानें नागरिकों ने गंवाई हैं। हमारे हिंदुस्तान में ही, अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी जानें इस कोविड महामारी के चलते जा चुकी हैं। चूँकि ये विश्वव्यापी एक महामारी है तो इसका सबको मिलजुल कर हमें जो है इसका सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारी इंडस्ट्री का सवाल है, सारी इंडस्ट्री, वैसे तो लगभग सभी जितने, चाहे वो MSMEs हों, चाहे वो रिटेलर्स हों, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, बड़ी कॉरपोरेट्स हों, सभी इससे इफेक्ट हुए हैं। चाहे रिटेलर्स हों, चाहे वो आपके क्या नाम प्रॉपर्टीज़ में काम करने वाले लोग हों, बिल्डर्स हों, सभी ये लोग इफेक्ट हुए हैं उसमें। सभी ने इसका सामना किया है और सब परेशान अभी भी चल रहे हैं। चूँकि सरकार के सामने अनलॉक करने के अलावा कोई मजबूरी नहीं रह गई थी, क्योंकि कितना दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है, कितना दिन का लॉकडाउन। शर्मा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं केवल
एक ही मुद्दे पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ फिलहाल, और इंडस्ट्री कहाँ कहाँ प्रभावित है मैं उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। आप केवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के बारे में आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे संक्षेप में, एक ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए संक्षेप में मुझे ये जवाब दीजिए कि आप, अगर स्टूडेंट्स को सरकार ये कह देती है कि आप जो है सो एंड सो डेट से, मान लिया लगता है कि 20-22 तारीख के बाद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, सरकार अनाउंस कर दे कि भाई हाँ आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ये आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स आएँ और इस कोरोना से इन्फेक्टेड ना हो, उसके बारे में आप मुझे बताएं। कुलदीप जी, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अदृश्य बीमारी है, जिसका कि लक्षण होने के बाद ही पता चलता है कि कोविड आपको हो चुका है। इसके लिए सिर्फ आप एक सुरक्षा मानक जो आपको गाइडलाइंस एक मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, जो हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उनके माध्यम से जो हमें गाइडलाइंस मिली है, उसी के हिसाब से अपने संस्थानों को, अपने व्यापार की जगहों को खोल सकते हैं। जहाँ तक हमारे कॉलेजेस की बात है, हम लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। अनलॉक 4 में ये प्रयास सरकार ने किया है कि चलिए कुछ छूट हमें हमारे संस्थानों को, जो एजुकेशन संस्थान है या जो भी कौशल विकास के केंद्र हैं उनको, या ITIs हैं उनको खोलने का उन्होंने अभी एक प्रावधान अनलॉक 4 में रखा है, जिसकी की उम्मीद है कि 21 सितंबर से वो जो है शायद खुल जाएं। उनके SOP जो हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो सरकार ने या जो उन विभागों के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से जारी हो चुका है। उन SOPs को देखते हुए हम अपने संस्थानों में वो सारी चीज़ें, जिससे कि जो आने वाले बच्चे हैं या जो हमारे पास जो एडमिशन्स के लिए बच्चे आएंगे या जिनके पेरेंट्स हमारे पास किसी काम से आएंगे, तो उनका प्रॉपर हम एहतियातन तौर पर हर तरह से उन्हें ये सुविधा दे सकें कि वो इस महामारी से की चपेट में ना आए, बच सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मुझे इसका आपने जवाब दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा, मान लीजिए सरकार हमारा पक्ष सुनकर या अपनी WHO गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ समय बाद जो है हमारे इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स को खोल देती है जी, तो आप मुझे ये बताएं कि पहले जो पास आउट हुए हैं उनका तो भविष्य बहुत अच्छा आपके इंस्टीट्यूट के साथ रहा है। बिल्कुल। अब क्या होगा, अब विपरीत थोड़ी स्थिति बनी हुई है जी, इसमें, ट्रेनिंग का माध्यम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। हर तरह की जो आप पहले स्टूडेंट को सुविधा देते थे वो सारी चेंज हो जाएंगी, आपको नए सिरे से बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये खुल जाता है तो किस तरह से आप उनको ट्रेनिंग देंगे? आपके पास क्या ऐसी सहूलियत है जिनसे इन्फेक्टेड भी ना हो और पास आउट होने के बाद इनको अच्छा जॉब मिले? क्योंकि इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री अभी भी पूर्ण रूप से खुली नहीं है। जी, बिल्कुल। अभी फिलहाल बंद है। बहुत से जो गाइडलाइंस अभी भी हैं होटल में ठहरने की, वो गाइडलाइंस भी प्रॉपर नहीं है, इसलिए लोग जो है टूरिज्म के माध्यम से जितने भी लोग आते हैं वो आज भी आने को तैयार नहीं है हमारे प्रदेश में। जो एक हमारा प्रदेश टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, आज भी होटल्स खाली पड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर इस दौरान आपके इंस्टीट्यूट को सरकार खोल देती है और आप किस माध्यम से जो है ये इनको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बावजूद आप ट्रेनिंग का अपनी सुविधाओं को बताते हुए आप ये भी बताएं कि आने वाले टाइम के लिए क्या होटल इंडस्ट्री को सरकार को प्रॉपर तरीके से खोल देना चाहिए? संक्षेप में आप मुझे बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया कुलदीप जी, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद जो सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड लोग हुए हैं तो वो हमारी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है। होटल्स में आदमी रिलैक्स करने जाता है, लग्जरी के साथ में वो रहना चाहता है। हर एक आदमी अपने घर से बाहर निकलकर इस तरह के माहौल में रहना चाहता है जहाँ पर उसको हर तरह की सुख सुविधाएँ मिलें, कुछ ना करना पड़े, अपने रूम्स में जाकर हर सर्विस मिलें, जो सुविधाएँ हैं उसको मिलें। क्योंकि ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं कि किसके टच होने से या किसके आने से या किस सरफेस को हाथ लगाने से यह महामारी आपके अंदर या ये बीमारी आपके अंदर जा सकती है। तो लोग इसमें सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। पूरी जो प्रदेश और देश के लोग हैं इस समय बहुत डरे हुए हैं, वो होटलों में जाने से कतरा रहे हैं। तो जिसका कारण ये है कि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि जो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो सरकार SOP, जो गाइडलाइंस, जो SOP के थ्रू उन्होंने माध्यम से हम लोगों को दी हैं,
जारी किए हैं, हम उसका 100% पालन करने की कोशिश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, हम 1.5 गज की जो दूरी है जो वो उस दूरी का हम क्लासरूम्स में पालन करेंगे। प्रैक्टिकल्स होंगे तो उसमें पालन करेंगे। हमने अपने यहाँ पर जितना प्रॉपर सैनिटाइजेशन का जो सामान है वो स्थापित कर लिया है। बच्चा जब आएगा तो प्रॉपर उसका सैनिटाइजेशन होगा, उसका थर्मल स्कैनर से उसका टेम्परेचर चेक होगा। टीचर्स के और उसके बीच में टीचर्स जो होंगे, जैसे मान लीजिए अभी क्लास में 30 बच्चे या 50 बच्चे बैठते थे, तो उसमें 50% स्ट्रेंथ होगी, 15 बच्चे बैठेंगे, और डिस्टेंस पूरा मेंटेन किया जाएगा। तो जितनी भी गाइडलाइंस जो हमें सरकार ने दी है, हम उसका भरीपूर्वक जो है हम उसका पालन करेंगे, और ये हमारे और छात्रों के दोनों के हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। शर्मा जी, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि भाई सरकार अगर इसको खोल देती है, क्योंकि आर्थिक हिसाब से भी, आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट, आपके टाइप के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत प्रभावित हुए इस कोरोना काल में। जी बिल्कुल। तो आप सरकार से ऐसी क्या मांग करना चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियली हेल्प कर सके, और अगर आप स्टूडेंट को भी कुछ हेल्प देना चाहते हैं, और क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आपके पास ITI भी है इसमें जी, होटल मैनेजमेंट में, तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या अगर सरकार कोई आपके लिए फाइनेंशियली ऐसी हेल्प करे जिससे इंस्टीट्यूट जो अपनी पुरानी जो हालत थे कोरोना से पहले, उसमें आ जाए जल्दी से जल्दी, और इसका फायदा आपको भी मिले और स्टूडेंट को भी मिले, और सरकार भी इसमें बहुत अच्छी, कोई ज़्यादा उसके ऊपर कठिनाई ना हो, और सरकार से भी हेल्प मिल सके, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना बिल्कुल सही है कुलदीप जी आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है संस्थान हुए हैं, जो एजुकेशन संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, जो कोई हायर एजुकेशन का संस्थान हो। चूँकि उन्हें अब तक नहीं खोला गया है, बाकी सारे अनलॉक 4 तक में बाकी सारे संस्थानों को खोल दिया गया है। इवन स्विमिंग पूल्स को और ये आपका जो जिम है, इनको भी जो लास्ट में उनको खोल दिया गया है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर जिसका नुकसान, अगर प्रॉपर एजुकेशन हमारे संस्थानों को या हमारे छात्रों को नहीं मिलेगी, तो उनका 1 वर्ष महत्वपूर्ण, 1 वर्ष उनका खराब हो जाएगा। जब सारी चीज़ें सरकार ने खोल दी हैं, तो चूँकि अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस के हिसाब से, नियमों के हिसाब से उन संस्थानों को भी इस बात की वो दी जाए, परमिशन दी जाए कि उनको भी खोल दिया जाए, कॉलेजेस को खोल दिया जाए, स्कूल्स को खोल दिया जाए। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि क्योंकि ये महामारी जो है थोड़ी सी परेशानी भरी है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। तो जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हमें सरकार देगी, उसके हिसाब से हम खोल सकते हैं। और जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है संस्थानों को, अमूमन ये धारणा है कि जो संस्थान एजुकेशन में हैं उनको जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार शायद ये समझती है कि उनको पास पर्याप्त पैसा है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, हर तरह के हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, हर तरह के संस्थान हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि उनको भी इस समय पर एक योगदान दिया जाए, उनको एक सहानुभूति की तरीके से उनको एक सहयोग किया जाए, जिससे कि वो भी आने वाले समय में उठ सकें और इस कोरोना काल से ऊपर उठ के आके अपने संस्थान को प्रॉपर्ली चला सकें। बिल्कुल सुधीर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे जो अब तक मैंने आपसे क्वेश्चन किए, प्रश्न रखे, उनका बहुत ही बारीकी से आपने जो है आंसर दिया है। मैं लास्ट में, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप किस तरह से जी अपने इस सेशन के लिए आने वाले स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी आपके पास आएंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस कोरोना काल में घबराएं ना, किसी टाइप की अगर उनको प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, तो किस तरह से आप उनको दूर करने के उपाय बताएंगे? किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई स्टूडेंट जो है आपके पास आए, आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आपको उनको क्या संदेश देना बहुत उचित लगता है कि स्टूडेंट जो है आपके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए आए? कुलदीप जी, किसी भी चीज़ को, किसी भी संस्थान को
कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली बंद नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी चलती रहेगी। ये कहावत है, एक फिल्म में भी आपने सुना होगा, एक वो है, द शो मस्ट गो ऑन। तो जब लाइफ है तो वो चलती भी रहेगी, तो उसको चलाने के लिए हिम्मत और धैर्य की हमें ज़रूरत है। पूरे विश्व में कोरोना ने कहर ढाया है, हम भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान में भी इस बीमारी ने जो है बहुत तेज़ी से पैर पसार लिए हैं, पर हमें हिम्मत रखनी होगी, हमें धैर्य रखना होगा, हमें उन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, हमें वो सावधानियाँ रखनी होंगी जिससे इंडिविजुअल आदमी अपने आप को बचा सके। हम अपने संस्थान में इस बात की एश्योरेंस देना चाहूँगा, मैं एक संस्थान के डायरेक्टर होने के नाते, कि मैं पूरी पर्याप्त कोशिश करूँगा कि किसी को किसी भी सुविधा से किसी भी छात्र को वंचित ना किया जाए, ना किसी स्टाफ को वंचित किया जाए, ना किसी छात्रों को वंचित किया जाए। और मैं ये छात्रों को संदेश देना चाहूँगा कि वो आएँ, आप कैंपस विजिट करें, अपनी संतुष्टि करने के बाद अपने साल को खराब न करते हुए आने वाले समय में आप वो करें। आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, सब कुछ ठीक होगा। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, ये समय शॉर्ट टाइम है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसको आप किसी तरह से निकाल लेंगे। अब हमें समय मिल रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रही हैं चीज़ें, कोरोना बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है हमें चाहिए कि हम प्रिकॉशंस के साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए आप उठें, अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और चलें। ये थे सुदेश शर्मा जी हमारे साथ। सुदेश शर्मा जी से आज जितने भी मैंने क्वेश्चन किए, उन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे क्वेश्चनों का जवाब दिया। मैं आपका शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसी बाबाकी से आप आगे भी हमारे क्वेश्चनों का जवाब देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।